उद्धव जी को भगवान समझाते हैं कि शिक्षा ले लेनी चाहिए, संसार में जो भी मिले उससे शिक्षा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो यही प्रश्न हमारे यदु महाराज ने किया था, जिनके नाम से यदुवंश चला, दत्तात्रेय जी से। दत्तात्रेय जी से उनने पूछा, जंगल में गए थे यदु घूमने के लिए, वहां देखा दत्तात्रेय जी बैठे हैं एक जगह, शरीर चमक रहा है, हृष्ट पुष्ट, मोटे ताजे, मस्त मगन, खुश है। प्रणाम किया, महाराज मैं यदु। अच्छा महाराज, एक प्रश्न करना था। करो। आप इस घोर घने जंगल में हो, दूर दूर तक मैं देख रहा हूं कोई आता है ना कोई जाता है, खाने पीने की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं, और आप इस घोर घने जंगल में इतने प्रसन्नचित्त हो, आपके खाने पीने की व्यवस्था क्या होती है, क्या खाते हो, और इतने मोटे ताजे हो, किस चक्की का आटा खाते हो? और कोई होता तो क्रोध करके साप दे देता, पर दत्तात्रेय जी ने साप नहीं दिया। कहा, यदु मैं यहां इसलिए प्रसन्न हूं, खुश हूं कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। 24 गुरु, पर महाराज गुरु तो एक होते हैं, आपने 24 कैसे बना लिए? बोले गुरु 3 प्रकार के होते हैं, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु और एक पुरोहित गुरु। दीक्षा गुरु जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, नाम मंत्र लेते हैं, वो एक ही होते हैं। शिक्षा गुरु कई होते हैं, बदलते रहते हैं, पहली कक्षा में दूसरे, 5वीं में दूसरे, 8वीं में दूसरे, 11वीं में दूसरे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में दूसरे, बदलते हैं। पुरोहित गुरु जो हमारे सारे पूजन पाठ कर्म कराते हैं, जन्म से लेकर मरण तक। मैंने शिक्षा गुरु 24 बनाए, जिन जिन से मुझे शिक्षा मिली मैंने उन्हें गुरु बना लिया। कौन कौन से? पृथ्वी वायु आकाश आपो चंद्रमा रवि। मैंने पृथ्वी को गुरु बना लिया। पृथ्वी से सीखा कि कोई पृथ्वी में गड्ढा कर देता है तो सहन कर लेती है, कोई पहाड़ बना देता है तो सहन कर लेती है, कोई गंदा कर देता है तो सहन कर लेती है। ऐसे ही जो साधु संत भक्त होते हैं सहन बहुत करते हैं, तो मैंने सहनशीलता का गुण पृथ्वी से ले लिया। पृथ्वी वायु आकाश, मैंने वायु को गुरु बनाकर सीखा। वायु बहते रहती है, एक जगह टिकती नहीं। ऐसे ही साधु संत एक जगह कभी टिकते नहीं, 2-4 दिन यहाँ रह लिए तो 2-4 दिन वहाँ, 2-4 दिन यहाँ, एक जगह स्थिर नहीं रहते। आकाश, मैंने आकाश को गुरु बनाकर सीखा। जैसे आकाश का ओर छोर अता पता नहीं है, ऐसे ही भगवान के गुणों का अता पता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कभी कथा पूरी होती ही नहीं, चलते रहती। शेष भगवान 1000 फन से निरंतर गाते रहते हैं भगवान की कथा, लेकिन पूरी होती नहीं, चलती रहती। तो वो अनंत हैं भगवान। अग्नि से मैंने सीखा, अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि से सीखा, अग्नि में कुछ भी डाल दो जलाकर भस्म कर देते। ऐसे ही संत भक्त ज्ञानी होते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म। ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को जलाकर खाक कर देती। मैंने जल को गुरु बनाया। जल से सीखा शीतलता। आपने पढ़ा होगा जल के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। खूब ठंडा कर दो तो ठोस बर्फ बन जाता है, गर्म कर दो तो भाप बन जाता है, लेकिन वो अपनी जो वास्तविक दशा है उसमें बराबर आ जाता है। भाप बनकर फिर पानी बन जाएगा, बर्फ बनकर फिर पानी बन जाएगा। तो मैंने उससे सीखा जल से
कि कैसी भी परिस्थिति हो शीतलता, साधु संत भक्त की वाणी में शीतलता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए। कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पखो, और को शीतल करे आप हो शीतल हो। दूसरों को शीतलता दे और खुद को भी ठंडक रखे, ऐसे वचन बोलना चाहिए। मैंने जल से सीखा। मैंने कबूतर को गुरु बनाया, मैंने अजगर को गुरु बनाया। कबूतर से क्या सीखा महाराज? बोले कबूतर से सीखा वो एक घोंसले में रहता है और शिकारी जाल बिछा देते हैं। कबूतर के बच्चे छोटे छोटे जाल समझते नहीं, जाल में जाकर बैठ जाते हैं। कबूतर कबूतरी आते, अरे जाल में फंस गए हमारे बच्चे, वो भी जाकर के उस जाल में बैठ जाते हैं। शिकारी आता समेट कर चला जाता। ऐसे ही साधु संत भक्त कभी गृहस्थ परिवार में नहीं रहते, नहीं तो शिकार हो जाएंगे। इसलिए एकांत में मैं जंगल में रहता हूं। घर परिवार मैंने इसलिए नहीं बनाया। अजगर रहा, मैंने अजगर को गुरु बनाया। अजगर एक जगह बैठा रहता है और अपने आप भोजन उसके पास चला जाता है। अजगर कहते हैं एक बार खा ले तो 6 महीने खाने की जरूरत नहीं, वो 6 महीने के लिए फुर्सत हो जाता है, भोजन मिले जाए। लेकिन वो जहां रहता है वहां वो शिकार अपने आप पहुंचता है उसका। हमने एक बार डिस्कवरी में देखा था, एक अजगर नदी में घुस करके ऐसे 1 महीने तक रहा था वहां। 1 महीने बाद एक हिरण का शिकार उसने किया, पूरी हिरण को निगल लिया उसने। प्रतीक्षा करता है मेरा शिकार आएगा, मेरा शिकार आएगा, धैर्य से। ऐसे ही मैं इस घोर घने जंगल में पड़ा रहता हूं अजगर की भांति। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। कोई अचानक आ जाता है महीने 2 महीने में, खूब चकाचक खिलाकर चला जाता है, तो मैं अजगर जैसी वृत्ति जो खाया फुर्सत महीने 2 महीने। हम साधु संतों की यही मौज है। तो मैंने अजगर को गुरु बनाकर ये शिक्षा ली। मैंने समुद्र को गुरु बनाया, मैंने पतंगे को गुरु बनाया। कहीं दीपक जलते रहता है, चिमनी जलती रहती है, पतंगा उसके आसपास फड़फड़ाता है, और जब तक उसके पंखे ना जल जाएं तब तक वो उस ज्योति को, उस दीपक को छूने का प्रयास करे। ऐसे ही सांसारिक सुख, तो संत होते भक्त होते सांसारिक सुख की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उसमें उनके पंख जलकर भस्म हो जाएंगे। इसलिए मैंने पतंगे को गुरु बनाकर सीखा कि अधिक आसक्ति नहीं करनी चाहिए। वो उस दीपक की लौ से इतना प्रेम कर बैठता है पतंगा कि अपने आप को ही जला देता है, उस पर परिणाम मृत्यु हो जाती है। तो अति से ज्यादा आसक्ति साधु संत भक्त करते नहीं। मैंने पतंगे को गुरु बनाया। मैंने मधुमक्खियों को गुरु बनाया। मधुमक्खियों से सीखा, और जो मधुमक्खियों का रस लेता है उससे सीखा। मधुमक्खियां दिन रात मेहनत करती रहती, मेहनत कर करके शहद इकट्ठा कर लेती, फिर वो शहद उतारने वाला जाता है, उसका छत्ता काटता है, शहद ले लेता है और चला जाता है। ऐसे ही साधु संत भक्त बहुत सारा धन एकत्रित नहीं करते, क्योंकि उसका परिणाम जैसे वो मधुकृत कर लेता है, शहद उतारने वाला दूसरा कोई और लेकर चला जाता है। इसलिए ज्यादा धन एकत्रित नहीं करते। मैंने कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। कुंवारी कन्या को, हाँ, क्या सीखा उससे महाराज? उससे सीखा मैंने, एक कुंवारी कन्या, घर में उसकी माँ नहीं थी, पिता अकेले थे, विवाह योग्य हो गई थी, तभी
उसको देखने वाले आए, प्रेम से कही राधे राधे। उसको देखने वाले आए, लड़के की दादी, लड़के की माँ, पिता, ये सब देखने आए। पिताजी खेत में थे, कन्या ने देखा आए हैं, बैठाया। तुरंत पिताजी को सूचना दी, पिताजी आए। कन्या को तो देख ही लिया था, पसंद आ गई थी। तो लड़के की दादी ने कहा सारी बातें हो गई है, अब हम तो बहू बनाकर ही जाएंगे। तिलक लगाया, चूड़ियां पहना दी और बहू बना लिया। अब हम बहू के हाथ से कुछ खाना चाहते हैं। कुंवारी कन्या को गुरु बनाकर मैंने सीखा। अब उन्होंने कुछ खाने के लिए निवेदन किया, घर में कुछ था नहीं, धान पड़ी थी। तो कन्या ने सोचा तुरंत खीर बना देती हूँ, धान कूट कर चावल निकालूं। कूटने लग गई, चूड़ियां खन खन करके बज रही हैं। अरे ये क्या सोचेंगे, इनके घर चावल भी नहीं है। तो दो दो चूड़ियां उतारते जाते, फिर कूटा, फिर आवाज आई, फिर दो चूड़ियां उतारी। अंत में एक एक चूड़ी बची हाथ में। यार आराम से धान कूट लिया, चावल निकाला, पकाया, खीर बनाई और खिला दी। मैंने कुंवारी कन्या से सीखा कि बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो बातें होती हैं। इसलिए मैंने कोई परिकर नहीं बनाया, ढेर सारे शिष्यगण में साथ में नहीं रखता। बस अकेला रहता हूं, एकांत रहता हूं, एकांत। कुंवारी कन्या से मैंने हिरण को गुरु बनाया। हिरण से शिक्षा ली, एक नहीं दो। हिरण को गीत बहुत प्रिय है। वो शिकार करने वाला जाता है, बहुत सुंदर गीत बजाता है जंगल में। उस गीत को सुनकर के हिरण आ जाता है और शिकारी बाण मारता है। ऐसे ही ग्राम में गीत, जो श्रृंगार के गीत है, साधु संत भक्त नहीं सुनते, ये तो शिकार हो जाएंगे। हिरण से मैंने दूसरी शिक्षा ली, तीन शिक्षाएं ली। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, वो चारों ओर सुगंध फैलाती है। उसे भी वो सुगंध आती है, पर उसे ये नहीं मालूम होता कि वो सुगंध खुद के अंदर से आ रही है, खुद के भीतर से आ रही है। इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, और इसी भागने के चक्कर में, सुगंध को ढूंढने के चक्कर में शिकार हो जाता है। ऐसे ही हमारे सबके भीतर भगवान है यहाँ, पर हम उन्हें यहाँ देखते नहीं, वहाँ जाते, वहाँ जाते, वहाँ जाते, भटकते। हम इतने लालची हो जाते हैं कि किसी मुर्दे पर भी जाकर चादर चढ़ा देते। इतने लालची हो जाते हैं कि अपने धर्म को भी भ्रष्ट कर लेते हैं। इतने लालची हो जाते हैं कि अपने धर्म को भी छोड़ देते हैं, दूसरे संप्रदाय को अपना लेते हैं। इतने लालची हो जाते हैं। वो है यही, कितने लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो धन के लोभ में धर्म छोड़ देते हैं, कोई चमत्कार के लोभ में धन छोड़ देते हैं, और फिर अपने ही धर्म को गाली देते हैं, अपने धर्म। वर्तमान में बहुत सारी घटनाएं घटी रही है, आप सब देख ही रहे हैं। ये सब इसलिए किया गया कि आप लोग देख देख कर उसे जलो। सदियों पहले आक्रमण किए गए, मंदिर तोड़े गए। वो शक्तिशाली थे, वो चाहते थे वो पूरा मलबा हटा करके न्यू निर्माण करवाते, लेकिन नहीं, उन्होंने इसलिए किया कि तुम्हारी छाती पर ही हम ये सब काम करेंगे और तुम्हें से देख देख कर जलोगे, इसलिए ये छोड़ा हुआ। इसलिए आज जहां देखो अपने मंदिरों की निशानी मिलती है। और कितना, और उनका पक्ष कितने लोग ले रहे हैं, अपने ही लोग ले रहे, और वो भी सब हिंदू है। 99% हिंदू है सब। लालच में, डर से धर्म छोड़ दिया और अपने ही धर्म को गाली देने लग गए। ऐसी बात तो वो है, यही भटकते रहते हैं हम लोग। जहां लोग लालच मिला वही माथा टेक देते।
हिरण को प्यास लगती है, वो रेगिस्तान में घूमता फिरता रहता है, दूर दिखता है पानी भरा हुआ, दौड़ते हो जाता पर पानी होता नहीं। जहां असली पानी भरा रहता वहां जाता ही नहीं, प्यासा मर जाता है, भटकते रहता है। इसे मृग मरीचिका कहते हैं। 3 शिक्षा ली मैंने हिरण से, इसलिए मैं अपने आप में भगवान को खोज लेता हूँ। ग्राम्य गीत कभी सुनता नहीं, श्रृंगार के गीत कभी सुनता नहीं, और इधर उधर में भटकता नहीं। बहुत सारे, इस शरीर को भी मैंने गुरु बनाया कि शरीर नाशवान है, नष्ट हो जाता है। मैंने भौरे को गुरु बना लिया, भौरे से सीखा कि कल पर बात नहीं टालनी चाहिए, आज करे सो अब कर, तुरंत करना चाहिए। कल पर टालोगे बात चली जाएगी। भौरा क्या करता है, पराग चूसता है। कमल में बहुत सारा पराग रहता है, शाम के समय बैठ जाता है, चूसने लगता, शाम को कमल बंद हो जाता है। सोचता है अब रात भर पड़ा रहता हूँ, सुबह कमल खिलेगा उड़ जाऊंगा, लेकिन रात में हाथियों का झुंड आता है, कमल को उखाड़ उखाड़ कर खा लेता है, भौरे की मौत हो जाती है। इसलिए कल जो करना है आज कर, तुरंत करो, अभी करो, न जाने क्या हो जाएगा। मैंने शरीर को गुरु बनाया, शरीर नाशवान है। मैंने सूर्य को गुरु बनाया, मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा घटता बढ़ता है, शरीर भी ऐसे ही है, बचपन में कुछ और, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ। सूर्य की रोशनी हर जगह पड़ती है, गंदी जगह में भी पड़ती है और अच्छी जगह में भी, वो भेदभाव नहीं करती। ऐसे ही संत अपना उपदेश सबको देते हैं, नास्तिक को भी आस्तिक को भी, सबको वो उपदेश देते। यदु को उपदेश दिया, दत्तात्रेय जी ने प्रणाम किया, चले गए।